नमस्कार मित्रों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि सत्संग के बारे में चर्चा होगी और सत्संग क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे और सत्संग का प्रभाव जो बताया गया है रामचरितमानस में उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भगवान तुलसी ने जो बताया राम और रामायण और रामचरितमानस, इस पे तो चर्चा हो गई। और रामायण और रामचरितमानस में जो अंतर में चर्चा हुई वो बहुत विस्तृत है। उस पर कभी विस्तृत कोई वीडियो बनेगा तो उसमें बताएंगे। थोड़ा सा चर्चा इसी में हुआ था कि हमने केवल एक ये बताया था रामचरितमानस और रामायण में, केवल ये अंतर हमने बताया उसमें, क्योंकि समय बहुत कम था। उसमें यह था कि हमने भाषा पे ही ध्यान दिया था, बाकी उसके अंदर क्या क्या है तो प्रभु की चर्चा। लेकिन एक ने प्रभु उनको परम ब्रह्म परमात्मा का अंश माना और उनका अवतार माना, और दूसरे ने उनको मानव माना। तो इस तरह का डिफरेंस दोनों रामचरितमानस और रामायण में है। कई रामायणें लिखी गई, लेकिन रामचरितमानस जैसा ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ और संतों ने दिए, वो भी पूजनीय हैं, वो भी पावन हैं। जिनमें राम का नाम होगा वो तो पावन होंगे ही। तो राम का नाम ही पावन है। कहा गया है राम रामेति रामेति और रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम बराननी। जय हो श्री राम। तो सत्संग है हरि की चर्चा, और हरि की चर्चा जहाँ होती है वहाँ कल्याण होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप चर्चा में इस तरह से शामिल हो रहे हैं, इस तरह से मेरे साथ बैठ रहे हैं और इतने ध्यान से राम को सुन रहे हैं, तो ज़रूर राम की कृपा होगी। और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, ये तुलसी ने कहा है और रामचरितमानस में ही कहा है। तो सत्संग का क्या है? सत्संगत मुद मंगल मूला सोय फल सिद्धि सब साधन फूला। सो जाने सत्संग प्रभाव लोकहु वेद न आन उपाऊ। लोकहु वेद न आन उपाऊ। सो जाने सत्संग प्रभाव। जो सत्संग के प्रभाव को जानता है वो जानता है कि तीनों लोकों में कहीं भी और किसी वेद में इस सत्संग की जितना कल्याणकारी कुछ भी नहीं बना। ये कोई उपाय दूसरा सत्संग से बड़ा नहीं है मानव के कल्याण के लिए। तो मानव का कल्याण जो है वो सत्संग से ही होगा। सुनी अचरज करे जो कोई, सुनी अचरज करे जो कोई, सति संगति महिमा नहीं गोई। सुनी अचरज करे जन कोई, सुनी अचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। जो सत्संग को आश्चर्य करता है कि ये कल्याण कर सकता है, ऐसा मानता है, तो उससे वो सत्संग की महिमा नहीं जानता। सत्संग की महिमा उसको पता ही नहीं है, इसीलिए वो आश्चर्य करता है कि ये कैसे हो सकता है। परमात्मा को देखा नहीं इसलिए परमात्मा है नहीं, ऐसा भी कहते हैं कुतर्क करने के लिए। और परमात्मा के नाम पे कुतर्क नहीं होना चाहिए। परमात्मा है तभी पृथ्वी है, और तभी हवा चल रही है, तभी हमें ऑक्सीजन मिल रही है, तभी हम जिंदा हैं। ये सब परमात्मा की ही कृपा है जिसने पैदा किया है, तो उसमें आश्चर्य करने वालों को पता नहीं है। तो हम सत्संग पे जो कहे थे, तो ये सत्संग जो है ना, सत्संगति, संतों की संगति और संतों के विचार। और तुलसी एक महान संत, और तुलसी के बारे में हम बता दें कि वो संत ही थे और बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी थे। ज्योतिषाचार्य का उन्होंने उपयोग अपने
पहले उसमें तो किया, जो उनका पहला गृहस्थ आश्रम था उसमें उनने जीविकोपार्जन के लिए उसका आधार बनाया था अपनी ज्योतिष को, और ज्योतिष में माहिर थे, बहुत ही बड़े ज्योतिषाचार्य थे। लेकिन जब संत हुए तो उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए उसको आधार नहीं बनाया ज्योतिष को। और रामचरितमानस में उन्होंने राम सलाखा नाम से एक प्रश्नावली रखी है, तो जो आपके प्रश्न होते हैं उसमें वो हल हो जाते हैं। तुलसी के बारे में एक कथा और सुना दें आपको कि तुलसी इतने निर्मल संत थे कि आप जानते हैं कि गांव से जब कोई शहर में आ जाता है तो शहर में होता यह है कि गांव वाले ये सोचते हैं कि शहर में रह रहे हैं तो इन्होंने पैसा बहुत कमा लिया होगा और इनके पास पैसा काफ़ी धन होगा। तो इसी तरह इसी सोच के चलते एक तुलसीदास जी के मित्र पहुंच गए उनसे बनारस मिलने, और तुलसी उनसे बड़े प्रेम से मिले क्योंकि उनके गांव के थे और तुलसी थे बांदा के। और इसमें कई विवाद भी हुए कि वो बांदा के थे कहीं और के थे करके, बट वो बांदा के थे। चित्रकूट के पास एक राजापुर नाम का गांव है, वहाँ पे वो 1554 में जन्मे थे। एक ब्राह्मण के घर में, आत्माराम दुबे नाम के ब्राह्मण थे, ज्योतिषाचार्य थे। उनके घर में हुलसी नाम था उनकी माँ का, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और जन्म से ही चूँकि माँ ख़त्म हो गई और उनको कहीं और दे दिया गया। ये बहुत बड़ी कथा है, उसमें कभी बाद में सुना देंगे। अभी तो चर्चा उस पर है कि वो ब्राह्मण उनसे कुछ मांगने पहुँचा और उस ब्राह्मण ने बोला कि तुलसी आप जो है, आप जानते हैं मेरे 2 कन्याएं हैं और दोनों का विवाह करना है, तो मुझे कुछ पैसा दे दें ताकि मैं विवाह संपन्न कर सकूं अपनी कन्याओं का। और तुलसी को बड़ा वो लगा कि भाई मैं कैसे दुविधा में फंस गए तुलसी कि पैसा है नहीं और मांग ये रहे हैं, तो कैसे करें इनकी मांग कैसे पूरी की जाए। तो उनको याद आया कि हमारे मित्र रसखान जी जो रहीमदास जी के नाम से प्रसिद्ध थे, कृष्ण भक्त थे और कवि थे और बहुत बड़े योद्धा भी थे, जागीरदार थे, तो और वो दानी बहुत बड़े थे। जैसा कि लिखा हुआ है कि वो दान बहुत दिया करते थे रहीमदास जी। तो उन्होंने कहा कि हमारे मित्र हैं एक, तो उनके पास अगर आप चले जाएं तो वो आपको आपकी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और कुछ ना कुछ देंगे, वो सबको देते हैं, ऐसा मैंने सुना भी है और देखा भी है। वो हमारे बहुत परम मित्रों में से हैं और कवि भी हैं। तो उनके पास आप चले जाएं और जा कर के मांगें तो वो दे देंगे, हमारा परिचय दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा परिचय तो देंगे बट कुछ लिख के दे दीजिए तो हम उनको दिखा देंगे कि ये है और तुलसी जी ने भेजा है हमें ये प्रॉब्लम। बोले हाँ अपनी समस्याएं बताइएगा, वो करेंगे। तो तुलसी ने एक पर्चे में लिख के दिया, एक कागज़ में लिख के दिया उनको, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय। उन्होंने कहा ये जाके आप उनको दीजिएगा, उनसे कहिएगा कि तुलसी ने कहा है कि इसको पूरा कर दें, आप इस दोहे को पूरा करना। वो लेके गया गरीब ब्राह्मण और उनके दरबार में पहुंचा। उनसे बताया गया, जो दरबार में जो उनके दरबान थे उन्होंने जाके अंदर बताया कि महाराज कोई तुलसी जी ने भेजा है, तुलसीदास जी ने बनारस से काशी से आए हैं कोई ब्राह्मण, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। रहीमदास जी दौड़ के आए और उनसे ब्राह्मण देव को बैठाया, उनका पूजन किया, उनका सत्कार किया और बोले बताइए क्या है। तो तब उन्होंने कहा कि ये तुलसीदास जी ने मुझको भेजा है और मुझे 2 बेटियों की अपनी शादी करनी है, तो उन्होंने ये लिखा है कि इसको आप पूरा कर दें। तो उन्होंने रहीमदास जी ने पढ़ा, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सासुत होय, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सुरती मतलब सुरों की स्त्रियां, नरती
मनुष्य की स्त्रियां नाग थी, नागों की स्त्रियां, नाग एक जाति होती थी, प्रजाति होती थी। नाग ये सांप और वो न समझ लीजिएगा, नाग एक प्रजाति है। तो उनकी सभी स्त्रियां यही चाहती हैं, सुरती नरती नागती सब चाहत अस होए। तो रहीमदास जी ने पूरा किया, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सासुत होए। हुलसी उनकी माँ का नाम था, तुलसी महाराज की। तो गोद में लेकर के हुलसी, हुलसना मीन्स एक ये हुलसना मीन्स हमारे शब्दों में होता है, जो जिस भाषा में उन्होंने लिखा तुलसी ने, तो हुलसना मीन्स होता है कि उत्साह होना, उत्साहित हो जाना, और मन से अंदर से जो उत्साहित होता है उल्लास आता है। उल्लास मीन्स हुलसी, और हुलसी उनकी माँ का नाम था। तो गोद लिए, बच्चे गोद लिए है, गोद लिए हुलसी फिरे और तुलसी सासुत होय सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तुलसी ने कहा है कि इसका जो प्रभाव है इतना बड़ा है सत्संग का, कि वो स्वर्ग की सारी सुख तराजू की एक तरफ रख दिए जाएं। जितने सुख हैं, जितने ऐश्वर्य हैं, जितने वैभव स्वर्ग में हैं, वो एक तरफ रख दिए जाएं, और एक तरफ तब भी जो सुख सत्संग में मिलेगा वो सुख स्वर्ग के उन सुखों से बहुत बड़ा होगा, वो ज़्यादा ही होगा। तो उन्होंने एक चौपाई लिखी है, दोहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग के सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरय तुला एक अंग, अतुलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सतसंग सियापति राम, जय जय राम। और कितने समय, ज़्यादा समय सत्संग के लिए भी नहीं चाहिए। सत्संग तो 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट में ही अपना परिणाम दे देता है, सबका कल्याण कर देता है। सत्संग वो है, सत्संग में एक घड़ी आधी घड़ी, आधे से पुनियाध। एक घड़ी कितने की होती है? 24 मिनट की। तो 24 मिनट से आधा 12 मिनट, और 12 मिनट से पुण्य आधा 6 मिनट। 6 मिनट भी अगर सत्संग हो गया तो परिणाम पूरा है और आपका कल्याण पूरा है। जय श्री राम, जय हो तुलसी। एक घड़ी आधा घड़ी, और आधे से पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियापति राम, जय जय राम। उन्होंने लिखा है कि 60 सुध रही, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा अगर सत्संग होगा तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है जीवन में। 60 सुध रही सत्संगत पाई, क्या जबरदस्त चौपाई है। जय हो महाराज, जय जय। 60 सुध रही सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। क्या परिणाम देगा सत्संग कि 60 सुध रही, 60 को भी सुधार देगा। सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जान
सुरसरी धारा सरसय ब्रह्म विचार बीच प्रचारा। राम सिया राम जय जय राम। बिन सत्संग, अब देखिए क्या क्या कह रहे हैं तुलसी महाराज, बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक ही आदमी को हर कष्ट से मुक्ति देता है। विवेकवान आदमी ही सफलताएं पाता है। सफलता का मूल मंत्र विवेकवान होना है, और विवेक जहाँ काम करता है वहाँ कोई दूसरा हथियार काम नहीं करता है। तो वो कह रहे हैं कि जय श्री राम। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। और मैं आपसे एक वो वादा करना चाहता हूँ कि कल जब भी हमारा मंगलवार है, कल जब मंगलवार आएगा और बहुत पवित्र दिन है, बजरंगबली का दिन है, जो अजर अमर अविनाशी हैं और इतनी ज़्यादा उनको वरदान मिले हुए हैं। वरदानी सबसे ज़्यादा वही देव हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं, इसीलिए उनको संकट मोचन कहा जाता है। तो संकट मोचन के दिन तो हम ये सोचते हैं सबसे सुंदर कांड, जो सुंदर लिखा गया कांड है महाराज तुलसी द्वारा, वो सुंदर कांड है जिसमें पूरी बजरंगबली और राम जी की कहानियाँ हैं और उनका सीता जी का वियोग है। उस कथा को हम कल थोड़ा सा उसमें समय की बड़ी पाबंदी है इस वीडियो में बनाने में, तो धीरे धीरे अगर सुंदरकांड करेंगे तो 3-4 एपिसोड में कर लेंगे। और सुंदरकांड कल से शुरू करते हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम।